नमस्कार, मैं हूँ प्रखर यात्री के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं शंभू शरण सत्यार्थी जी की। यह हसपुरा औरंगाबाद बिहार के रहने वाले हैं। शिक्षा MA समाजशास्त्र, प्रकाशन पत्र पत्रिकाओं में नियमित रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। दिल्ली प्रेस के नियमित लेखक हैं। यह एक स्वतंत्र पत्रकार, लेखक व समाज सेवी हैं। संप्रति शिक्षण संस्थानों का संचालन हमने आपको सत्यार्थी जी के विषय कृषि, स्वास्थ्य, नैतिकता से संबंधित घाघ भड्डरी की कहावतें के पहले भाग को बताया था। आज हम आपको इसका दूसरा भाग बता रहे हैं। अब मैं घाघ भड्डरी द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित प्रसिद्ध लोकोक्तियों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। स्वास्थ्य से संबंधित ये लोकोक्तियाँ आज भी प्रासंगिक और उपयोगी हैं। प्रातः समय खटिया से उठी गई, पीवई ठंडा पानी, ता घर वैद्य कबऊ नहीं आवई, बात घाघ के मानी। जो आदमी सुबह के समय उठकर चारपाई छोड़ते ही ठंडा पानी पीता हो, उसे कभी भी डॉक्टर को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। यह घाघ कवि का कहना है। खाई के मुतही सूतही बाऊ, काहे के वैद्य बसावे गाऊ। खाना खाने के बाद जो पेशाब करता हो और बाएं करवट सोता हो, उसे गांव में वैद्य रखने की जरूरत नहीं पड़ती। चैत सोवई रोगी, वैशाख सोवे जोगी, जेठ सोवई राजा, आषाढ़ सोवे अभागा। चैत महीने के दिन में रोगी सोता है, वैशाख में योगी लोग सोते हैं, जेठ महीने में राजा यानी कि संपन्न लोग सोते हैं, आषाढ़ में सोने वाला अभागा होता है, क्योंकि खेती के लिए यह महीना उपयोगी होता है। पहले जागे पहले सोवे, जो वह सोचे वही होवे। जो रात्रि में पहले सो जाता है और सुबह जल्दी उठ जाता है, वह तेज बुद्धि का होता है। वह जो सोचेगा करके भी दिखाएगा। गाय दूहे बिन छाने लावेई, गर्मा गर्म तुरंत चढ़ावेई, बाड़ई बल और बुद्धि भाई, घाघ कहे सच्ची बतलाई। घाघ कवि कहते हैं कि गाय का तुरंत निकाला हुआ, बिना छाना और कच्चा गर्मा गर्म दूध पीने से शरीर की शक्ति और बुद्धि दोनों में ही वृद्धि होती है। सावन हर्रे भादो चित, क्वार मास गुड़ खायो मीत, कार्तिक मूली अगहन तेल पूस में करई, दूध से मेल, माघ मास घीव खिचड़ी खाए, फागुन उठ के प्रात नहाए, चैत मास में नीम बेसहनी, वैशाख में खाए जड़हनी, जेठ मास जो दिन में सोवे, ओकर जर आषाढ़ में रोवे। सावन मास में हर्रे, भादो मास में चिरायता, क्वार मास में गुड़, कार्तिक में मूली, अगहन में तेल, पौष मास में दूध, माघ मास में घी और खिचड़ी, फागुन में प्रातः स्नान, चैत मास में नीम का सेवन, वैशाख मास में जड़हन का भात खाना चाहिए। जेठ मास में दिन में सोने वाले व्यक्ति को आषाढ़ में बुखार नहीं लगता और स्वस्थ रहता है। चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंत अषाढ़े बेल, सावन साग न भादो दही, कवार करेला ना कार्तिक मही, अगहन जीरा पूसे धना, माघे मिश्री फागुन चना, ई बारा जो देह बचाए, वही घर वैद्य कबो न जाए। यदि चैत में गुड़, बैसाख में तेल, जेठ में यात्रा, आषाढ़ में बेल, सावन में साग, भादो में दही, कवार में करेला, कार्तिक में मट्ठा, अगहन में जीरा, पूस में धनिया, माघ में मिश्री और फागुन में चना, ये वस्तुएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। जिन घरों में इससे बचा जाता है, उस घर में वैद्य कभी नहीं आता, क्योंकि लोग स्वस्थ बने रहते हैं। घाघ भड्डरी ने कृषि और स्वास्थ्य के साथ साथ नैतिकता पर आधारित बहुत सारी कहावतें कही।
जो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सुनी सुनाई जाती हैं। यहाँ नैतिकता से संबंधित कुछ कहावतें प्रस्तुत कर रहे हैं। कलयुग में दो भगत हैं, बैरागी और ऊंट, वे तुलसी बन काट ही, ये किए पीपर ठूंठ। घा कवि का व्यंग के रूप में कहना है कि कलयुग में दो ही भक्त हैं, एक बैरागी जो तुलसी के वन को काटता है और दूसरा ऊंट जो पीपल को ठूंठ करता है। माँ ते धी पिता ते घोड़ा, बहुत न होए तो थोड़म थोड़ा। माँ का गुण पुत्री में और पिता का गुण पुत्र में अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा जरूर आ जाता है। अध कचरी विद्या दहे, राजा दहे अचेत, ओछे कुल तीर या दहे दहे कलर का खेत। आदमी कम पढ़ा हुआ हो, राजा चारों ओर सचेत ना हो, पत्नी ओछे कुल से आई हो और खेत उसर हो, तो ये सभी कष्ट पहुंचाने वाले होते हैं। एक तो बसे सड़क के गांव, दूजे बड़े बड़न में नाव, तीजे भय वित्त से हीन, घागा हम पर विपदा तीन। एक तो गांव रास्ते पर बसा हो, दूसरे बड़े बड़े लोगों में गिनती हो, तीसरे पैसे से रहित हो, तो घाघ कवि कहते हैं कि तीन तरह का विपत सवार है। लरिका ठाकुर बुढ़ दीवान, मामिला बिगड़े सांझ बिहान। अगर जमींदार लड़का है और उसका दीवान यानी कि मंत्री वृद्ध हो तो उनमें सुबह शाम खटपट होने की संभावना बनी रहती है, उनकी आपस में पटरी नहीं बैठती है। भेदिया सेवक सुंदरी नारी, जीरनपट पुराज दुखचारी। अपने मालिक के घर की गुप्त बातें दूसरों को बताने वाला सेवक, रूपवान पत्नी, फटा हुआ कपड़ा और दुराचारी राजा, ये चारों दुख देने वाले होते हैं। घर में नारी आंगन सोवई, रन में चढ़ के छतरी रोवई। रात में सतुआ करई बियारी, घाघ कहे मरई तेही का महतारी। जिनके घर में औरत रात के समय खुले आंगन में सोती है, छतरी लड़ाई के मैदान में लड़ने के बजाय रोता हो और रात्रि में सतुआ का सेवन करता हो, तो समझो कि उसकी मां मृतक के समान है, क्योंकि उसके दूध की लाज सलामत नहीं रहती। और घाघ कवि का कहना है कि पूत न माने आपन डांट, भाई लड़ई चाहे नित पाट। तिरिया कलही करकस होए, नियरा बसल दुष्ट सब कोय। मलिन नहिन करई विचार, घाघ कही इत विपत्ति अपार। बात नहीं मानने वाला पुत्र, जमीन जायदाद के हिस्से के लिए अक्सर लड़ता रहने वाला भाई, कलिहारी अर्थात ऊंची ऊंची आवाज में झगड़ा करने वाली स्त्री, पास में रहने वाला दुष्ट, अपनी बुद्धि ना रखने वाला स्वामी, ये सभी अपार मुसीबत लाने वाले होते हैं। यह घाघ कवि का कहना है। घाघ भड्डरी की हजारों कहावतें आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जन जन में व्याप्त हैं। समय के अनुसार बुजुर्गों द्वारा उदाहरण स्वरूप सुनने को मिलती रहती हैं। शंभू शरण सत्यार्थी जी की लेखनी से धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।